अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए। और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। तो ये लोग तो खाली भाषण देते हैं जी, कोई काम करते हैं। इनके पहले वाले जो नेता थे जिनके साथ हम थे, श्रद्धेय अटल जी, बोलिए कितना मानते थे, 6 साल मंत्री थे और कितना प्रेम करते थे। अब आजकल ये लोग का कुछ है जी जो वो लोग काम किए थे, लोग कोई काम कर रहे हैं। हर चीज को अपने ढंग से एक चीज में नियंत्रण करके, और कुछ नहीं, 2 ही आदमी का नाम सुनते रहते हैं, किसी और का सुनते हैं। अब बेचारा सब जो भी है उसको बोलना है। तो कल तक जो मेरे खिलाफ नहीं बोलता था, आजकल कितना बोलते रहता है, रोज रोज बोलते रहता है। इसीलिए बोलते रहता है कि उसको दिल्ली वाला कुछ मान ले कि हमको भी आगे बढ़े। इसी चक्कर में अब पता चलता है कि आजकल जितना ज्यादा कोई बोल रहा है उसको डर है कि अगला बार उसको चुनाव में नहीं लड़ेगा, तो इसलिए बेचारा बोल रहा है। तो बोलेगा कहानी, उसको फिर मौका मिले तो ठीक है। तो इसीलिए जो आप समझ लीजिए हालत क्या है, क्या किया। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात को इन लोगों ने नहीं माना है। तो इसीलिए सब छोड़ दीजिए। अब हम लोग तो सब एकजुट हो रहे हैं। अब बाकी मालूम हो गया कि सब लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, अब मिल करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, तभी बिहार देश सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो ये लोग तो शुरू में आपको बता दिए हैं, ये लोग तो पूरा का पूरा इतिहास बदल देंगे, हर चीज को बदल देंगे, एक एक चीज को आप लोग भूल जाइएगा और जो ये कहेंगे वही बात। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जितना हम लोग शुरू से काम किए हैं, जरा जा करके इसकी चर्चा जरूर करिएगा कि पहले कितने पढ़ते थे, अब कितनी पढ़ती, पहले क्या हालत था, अब क्या हाल है। और राज्य सरकार ने जो किया है इसमें कुछ वहां से हुआ है। अब 15 में भी क्या क्या ऐलान किए थे कि हम लोग करेंगे, तो क्या हुआ भैया। अटल जी के टाइम का जो तय किया हुआ था आज वो भी नहीं पूरा हुआ। बहुत सारे सड़कों का भी, रेल का, तब क्या कीजिएगा, ऐसे ही है इन लोगों का। तो सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। और हम लोग जितने लोग एक साथ 7 पार्टियां हो गई हैं, सब लोग मिलकर के चलेंगे और देश भर में बाकी लोग भी मिलकर के चलेंगे और हम लोग इन लोगों की बात मानेंगे। इसलिए आप सब लोग, आप बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को याद रखिएगा और सब लोग मिलकर के प्रेम और भाईचारे के साथ चलिएगा। और मुझे बड़ी खुशी है, हम जो देख रहे हैं कि बाकी कई जगहों पर कितनी संख्या में सब लोग हैं। तो आज जो हम यहां बोल रहे हैं, खाली अपने यहां मौजूद लोगों को नहीं, बल्कि जितने लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, सब लोगों से अपील किया। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की इन बातों को मानिएगा ना भाई, आप लोग आपस में प्रेम और भाईचारे का रहिएगा ना। आए वो बात हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मेरे बारे में मत नारा लगाइए कि यही बनेंगे नेता, ये सब छोड़ दीजिए। हमको तो सबको एकजुट करना है और बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाए माहौल, ताकि देश को फायदा हो। खाली मेरा नम्मा लीजिएगा तब बिना मतलब का चर्चा होगा, तब मेरा नाम मत लीजिए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, यही सब मत बोलिए प्लीज, ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा। और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, सब लोग एकजुट हो जाएंगे, बहुत आगे देश बढ़ेगा, अपना राज्य का भी विकास होगा और जो गरीबी है वो गरीबी भी दूर हो जाएगी। आजकल दिल्ली में जिसको राज है वो कोई काम कर रहे हैं जी, वो खाली प्रचार करने में है। वो तो सारा इतिहास को बदल देंगे,
नया नया प्रचार करके किसी की बात नहीं और वही बिना मतलब की बात को चलाना और पुराने सब चीजों को खत्म करते चले जा रहे ताकि लोग उनको आजादी की लड़ाई से मतलब था, कोई मतलब नहीं था। और आजकल कुछ बोलते हैं कुछ नहीं काम, तो इसलिए उन सब चीजों पर याद रखिए और जितना जो कर रहे हैं उतना ही ऐसे ही वैसे ही बोलते रहते हैं। आजकल हम लोग कहीं कुछ करते हैं तो कुछ से कुछ बोलते रहता है। अब क्या बोलते रहता है? अब आप सोचिए जिनके साथ थे तो हम लोग जब उन पर कर दिया केस, हम जब अलग हो गए तो 5 साल कुछ नहीं, अब फिर जब साथ हो गए तब फिर केस कर दिया। अब दर्शक देख लीजिए क्या हालत है। ये लोगों को परेशान करना और विभिन्न राज्यों के लोगों को परेशान करना, इसलिए ऐसे ही लोग हैं। इसलिए अब तो हम लग न गए थे जी, सब कहा था बड़ा अच्छा किया अलग हो गए आ गए, तो 7 महीना पहले भी हम अनेक पार्टियों के लोगों ने कहा बात किए। अब आप लोगों को बता देते हैं, परसों भी बात हो गई और सब लोगों से अब बात हो गई, अब तैयार हैं। अब बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अब एकजुट होंगी। अब इतनी बात कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ पुनः बातचीत हो गई, सब सहमत हो गए। तो अब सब लोगों के सहमति के बाद तो हम लोग तो अब समूचा कर ही रहे हैं। तो अब तो इतना बात हो रहा, अब आगे जितना हुआ, कल सीपीआई सीपीएम से भी बात हो गया, अब आगे भी और बहुत लोगों से बात होना है। सब लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि जितने लोग एक साथ एग्री कर जाएंगे उन सब लोगों को एक साथ बैठ जाना है और क्या करना है ये तय करना है। कहां कौन कितने लोग लड़ेंगे ये सब तय कर लेंगे और उसके बाद पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। तब तो लग रहा है 7 महीना पहले तो हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर रुका हुआ था, तभी फिर जो हमारा 3 दिन पहले गए, अब बात हो गई, अब फिर आगे बात बढ़ने लगी। अब तो सब साथ बैठ के ना बोले हैं जी। हम जब गए, हमको बुलाए थे, गए तो बात करने के बाद सब लोग साथ बैठ करके बोले, तब आप समझ लीजिए अब कितना आगे बढ़ेगा। तब बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और सब कुछ करेंगे और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। आप जानते ही है ना कि बिहार में हम लोगों ने कितना काम किया, सारा महिलाओं की क्या स्थिति थी। बिहार में तो खाली पुरुष को समझा जाता था, बहुत कम महिलाओं के बारे में सोचते थे। हम लोगों ने सारे महिलाओं को इस देश में पहली बार, आप सबको मालूम है जी, जब हम लोगों को मौका मिला तो पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में भी महिलाओं को 50%। और जब कानून बना था उस समय हम एमपी भी थे, कमेटी के मेंबर थे, उस समय तय हुआ था कम से कम 1/3 महिलाओं को मिलेगा। अरे भाई तक कम से कम 1/3 न था, इसलिए हम यहां पर आए। अब पहला बार 50%, आधा आधा कर दिया। अब उसके बाद कितना असर पड़ा दूसरे जगहों पर। कुछ लोग इस बीच में हमसे नाराज हो रहे थे कि अरे भाई आप महिला को कर दिए तो हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के कहते थे अरे इससे आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्या मतलब है, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। अब देखिए कितना आगे बढ़ रहा। अब फिर किस तरह से गरीब गुरबा तबके के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया, कितना कम पढ़ते थे और सबके लिए जो उत्थान किया। आज अब देख रहे हैं लड़का लड़की के करीब बराबर हो गई। और लड़की को पढ़ाना तो बहुत जरूरी है ना, प्रजनन दर तो बहुत ना बढ़ा रहता था यहां का 4.3। अब बोलिए ये जितना आदमी, जितना आबादी का है बिहार का, ये देश में सबसे ज्यादा, कम इलाके में ही इतना ज्यादा। तो वो सब करते हुए जो कर रहे हैं, जो पूरे देश के बारे में तय हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी महिला है तो प्रजनन दर 2, तो हमने बिहार में भी कराया। तो पति पत्नी में पत्नी भी अगर पास की हुई है मैट्रिक तो हुआ 2, और उसके बाद उसके आगे का किया गया इंटर पास, उसके आगे पास, तो देश भर का निकला 1.7 और बिहार का निकल गया 1.6।
कितनी खुशी हुई आज जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उनके उत्थान अब पढ़ने के लिए अब मालूम है ना, पहुंच गए 2.9 पर, अब जल्दी से जल्दी 2 हम लोग पहुंचा देंगे। तो हम लोग जो कम्मा करते हैं तो उसके बारे में पहले तो सब जानता था। पोशाक दिया, सड़क की तो उसको हम लोगों ने जो दिया, साइकिल दिया, तब इसके बाद बोलिए विदेश से कितने लोग आए देखने के लिए, कितना खुश हुए थे। लेकिन आजकल जितना पुराना काम किया हुआ है उसको कहीं रखा जाता है, तो याद रखिए। तो इसीलिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद संविधान के लिए जो किया, और उसको देखिए कितना ज्यादा सबकी सुरक्षा के लिए था, समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग तो बिल्कुल सब लोगों की बात को मानते हुए और जो बिहार में काम कर रहे हैं, तब उसके चलते जितना हम लोग सब कर रहे हैं, गरीब गुरबा तबकों का उत्थान, कितना ज्यादा महिला के लिए तो एक ही बात की है जी, स्वयं सहायता समूह था, इतना कम हम लोगों ने उसको बढ़ाने का किया, नाम दे दिया जीविका। अब बोलिए अब जीविका दीदियों की संख्या कितनी बढ़ गई। हमने कहा 10 लाख है, जीविका दीदियों की संख्या खूब बढ़े, अब हो गई जीविका दीदी की संख्या 1,30,00,000 से ज्यादा। अब सब काम कर रही है, हम सबसे मिलते हैं और सब गरीब तबके के लोग उससे जुड़े हुए, अब कितना ज्यादा बेहतर हो रहा है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं समाज के हर तबके का उत्थान के लिए। लेकिन आप जानते हैं, अरे